नमस्ते बच्चों, विज्ञान का सेशन में आप लोग का स्वागत है। रसायन विज्ञान का हमारा टॉपिक आजकल कार्बन एवं उसके यौगिक चल रहे हैं। और जैसा आप जान रहे हैं कि हम छोटे छोटे जो हमारे ये सेशंस हैं, इनमें हम जो आपके चैप्टर में टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग अपने पहुंच गए हैं हेलो समूह के बारे में बात करने। तो हेलो समूह आप एकदम समझ गए होंगे, हेलोजन से रिलेटेड है। तो और ये भी हम लोगों ने जान लिया है कि हेलोजन्स कौन से होते हैं। जल्दी से नाम बताएं किनको हम हेलोजन्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आ गए हैं जो हेलोजन ग्रुप में कहलाते हैं। और हम इसमें हमने कार्बन श्रृंखला की भी बात कर ली है। अब जब हम हेलो समूह के बारे में बात करने जा रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कार्बन श्रृंखला में जब हेलोजन्स अटैच हो रहे हैं तब उनका कैसा नाम होगा, किस प्रकार से उनका एक संरचना बनेगी, इसके बारे में हम आज इस सेशन में सीखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे इसमें काफी सेशंस हैं जो हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो हेलो समूह जैसा हमने कह दिया, हमने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, तो इनका हमने बारे में जाना है। तो जब क्लोराइड ग्रुप लगता है तब हम क्या करते हैं, हम प्रीफिक्स क्लोरो लगाते हैं जब हमें यौगिक का नाम देना होता है। आईयूपीएसी में हमने देख लिया ना कि हमें जो हमारे यौगिक बनते हैं, जब कार्बन का जो कार्बन चेन है, जब उसमें किसी भी कोई भी अगर ग्रुप उससे अटैच हो रहा है तो हम उसका आईयूपीएसी के अंदर नाम देते हैं। तो ये और हम लोग जानते हैं कि जो जब हेलोजन्स लगते हैं तो नेचुरली उस हेलोजन्स जिस प्रकार का हेलोजन लग रहा है, तो जब हम उससे जो हमारा यौगिक बनेगा उसमें हमें हेलोजन कौन सा अटैच हुआ है उसका नाम देना होगा। तो जब क्लोरीन अटैच हो रहा है तब हम कहेंगे क्लोरो। जब ब्रोमीन अटैच हो रहा है तब हम कहे उसके आप प्रीफिक्स में जोड़ेंगे ब्रोमो। जब आयोडीन अटैच हो रहा है तब हम करेंगे आयोडो। और जब फ्लोरीन हो रहा है तब हम कहेंगे फ्लोरो। और ये याद रखें कि यौगिक में प्रीफिक्स केवल हेलो ग्रुप के लिए ही जोड़ा जाता है। बाकी जितने ग्रुप्स हैं जो हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे वो क्या है, उसका सफिक्स में जोड़ा जाता है जब हम यौगिक का नाम देते हैं। तो हेलोजन हमें का जो है वो हमेशा उसके प्रीफिक्स मींस उसके पूर्व लंग उसके पहले वो जब हम नाम से पहले हम हेलोजन का नाम बोलेंगे और फिर हम उस यौगिक का नाम बोलेंगे। अब जैसे हमारा ये है, हम ये क्या आ गया, CH3Cl, इसमें कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है ना। और दिए गए जो यौगिक का मूल नाम जो है वो मीथेन है, क्योंकि जब कार्बन के परमाणु की एक संख्या है तो वो मीथेन की कैटेगरी में आएगा। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सीरीज याद रखिए आप लोग। क्लियर हुआ। तो बेसिक क्या है, ये मीथेन है, लेकिन इसमें क्लोराइड ग्रुप जुड़ गया है। तो आप ये इस टाइप से देखें, CH3Cl कैसे बना, मीथेन में क्लोरीन अटैच हुआ। मीथेन का हमारा फॉर्मूला क्या है, CH4। अब एक H हट गया और एक Cl आ गया, तो एक H हट गया तो H4 से क्या हो गया, H3, और क्लोरीन अटैच हो गया। तो बेसिक क्या है, मीथेन है, और इसमें क्या हुआ, क्लोराइड हमारा उसमें अटैच हो गया। तो अब हमारा क्या हो गया इसमें, अब जो हम जब आईयूपीएसी के अंदर जब हम इस यौगिक का नाम देंगे, तो क्योंकि इसमें क्लोराइड Cl अटैच हुआ है, और आईयूपीएसी के अंदर हम ये जानते हैं कि जितना अगर हेलोजन ग्रुप का कोई वो एलिमेंट उसमें है तो हम पहले प्रीफिक्स में पहले उसका नाम लेंगे, इसलिए क्या नाम आ गया, क्लोरो। और फिर बेसिक क्या है, मीथेन है, तो मीथेन। तो इस प्रकार हमने इस यौगिक, जब क्लोरीन का मीथेन के साथ रिएक्शन हुई और CH3Cl बना, तब हम इसको आईयूपीएसी के अंदर बोलेंगे क्लोरोमीथेन। वैसे एक जनरल नाम में हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, ये एक जनरल नेम हो गया। लेकिन आईयूपीएसी नेम प्लीज याद रखें, हम दो टाइप के नाम की बात करेंगे, एक जनरल नाम और एक आईयूपीएसी के अंदर, दोनों डिफरेंट होते हैं, ये याद रखिए आप लोग।
तो ये आ गया क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन की संरचना सूत्र कैसा होगा सोचिए। CH4 है। चलिए मीथेन का स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग अपनी कॉपी में। बना लिया, वेरी गुड। अब उसमें क्लोरीन एक एच हटा के वहां पे क्लोरीन लिख लीजिए। चलिए अब आप चेक करिए आपने क्या ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया। देखिए कितना सिंपल है। तो इसलिए आपसे बार बार मैं कह रही थी कि जब भी जब हाइड्रोकार्बन से इनकी बात कर रहे थे तो ये स्ट्रक्चर बना बना के प्रैक्टिस करें। अगर बना लिया बहुत अच्छी बात है, और अगर मेरे इस इंस्ट्रक्शन के बाद भी आपको कुछ डिफिकल्टी हुई है तो प्लीज आप प्रैक्टिस करें। कोई डरने की बात नहीं है कि आप ये नहीं सोचिए कि हम क्यों नहीं कर पाए। आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे पक्का आएगा। तो ये आ गया हमारा संरचना सूत्र मिथाइल क्लोराइड का। या ये तो मिथाइल क्लोराइड बताएं IUPAC नाम है या एक जनरल नाम है? जनरल है ना। IUPAC नाम अभी हमने क्या पढ़ा था, सामने ही आपके लिखा क्लोरोमीथेन। तो ऐसे आप जितनी बार अपने से बात करिए, अगर आप फ्रेंड्स के साथ बैठे अपने ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो ऐसे एक दूसरे के साथ अगर आप बात करेंगे तो आपको और इजीली याद हो जाएगा। क्लोरोमीथेन का सामान्य नाम देखिए यहाँ पे हमने फिर मेंशन कर दिया, मिथाइल क्लोराइड। तो आप इस टाइप से, और मैं चाहती हूँ कि जब ये सेशन आप जब भी हम साइंस का देखने बैठे प्लीज अपने हाथ में कॉपी पेंसिल रखिए, क्योंकि अपने जो चीजें आपको याद हो गई हैं उसको बिना देख कर लिखिए। जो आपको लगता है ये समझने की उस समय कॉपी में नोट करें तो आपको और इजिली ये चीजें समझ में आएंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा आ गया C2H5Cl। देखते ही आप समझ गए होंगे ये क्या है, बेसिक इसका क्या है, मूल क्या है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, इथेन है ना। इथेन इसका मतलब क्या हुआ, हमारे कार्बन की परमाणु संख्या 2 हो गई। अब हमने क्लोराइड इसमें अटैच करा तो अब आप पक्का है ना, IUPAC नाम क्या हो गया, क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आपके सामने है, ठीक है। तो ये आपका, अब अगर जनरल नाम गेस कर सकते हैं आप लोग, ठीक सोच रहे हैं, इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि IUPAC में हमें हेलोजन लगा है तो हमें पहले उसका नाम देना है, इसलिए क्लोरोईथेन। चलिए क्लोरोईथेन एक बार फिर से अपना उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएं। सबसे पहले इथेन C2H6 होता है, वेरी गुड, बनाइए। कर लिया आपने। अब हमें बनाना है क्लोरोईथेन, क्या करेंगे आप, फॉर्मूला हमने क्या करा था C2H5Cl, इसका मतलब एक H हटा के आप क्या कर देंगे Cl, वेरी गुड। तो आप चेक कर लीजिए क्या ऐसे ही बनाया था, ठीक है। तो ये, तो आप ऐसे अपना ये चीजें ना, तो आप खुद प्रैक्टिस करनी है तो कैसे कर सकते हैं, ये जो हम ऊपर नाम आपको एक हेडिंग में दिखा रहे हैं ना वो लिस्ट बना लीजिए, और फिर प्रैक्टिस के लिए आप जब भी खाली हैं आप उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएं, आपको एकदम याद हो जाएगा। और इसका जो सामान्य नाम क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। तो सामान्य नाम में हम क्या कर रहे हैं, पहले जो बेसिक जो है हाइड्रोकार्बन उसका नाम दे रहे हैं और फिर हेलोजन उसके साथ अटैच कर रहे हैं, वो सामान्य हो गया। IUPAC में हेलोजन ग्रुप का पहले नाम बोलना है। और एक और, अब हमने क्लोरीन से अगर हम ब्रोमीन को अटैच कर ले तब क्या होगा, सेम चीज आ गई हमारी, बेसिक क्या हो गया इथेन, और इसमें हमारा जो कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, 2। अब हमने जब ये इसमें इथेन में हमने ब्रोमाइड ग्रुप अटैच करा तो इसका IUPAC नाम क्या आ गया, ब्रोमो इथेन, वेरी गुड। अब ब्रोमो इथेन का स्ट्रक्चर चलिए जल्दी से बनाइए। बना लिया आपने, चेक करिए। बस जैसे हम क्लोरीन लिख रहे थे अब हमने उसकी जगह Br ब्रोमीन का सिंबल लिख दिया। और अब इसका जनरल नाम गैस करिए क्या होगा, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये आपको इस प्रैक्टिस के लिए ही आपको ये सारे मैं दे रही हूँ कि
हमारे साथ साथ आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। आपका ये टॉपिक अभी तैयार हो गया। आगे देखिए पिछला क्या भूल गए हैं और आगे क्या नया लर्न करने जा रहे हैं। अब हमारे सामने एक और आ गया। अब C4 देखकर हमें समझ में आ रहा है ये होगा ब्यूटेन। वेरी गुड। तो ब्यूटेन आ गया। ब्यूटेन का हमारा अब उसकी जगह हमने क्या करा, क्यों एक कार्बन संख्या हमारी 4 इसमें आ गई है और हमने इसमें क्या करा, फ्लोराइड हमने अटैच कर दिया तो फ्लोरो ग्रुप आ गया और ये बन गया फ्लोरोब्यूटेन। अब फ्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा। तो अभी जैसा मैंने आपको याद है पहले भी बताया था कि हम CH3 हम यहाँ पर इधर बॉन्ड्स लगा के H दिखा सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिखकर बता सकते हैं। तो CH2 इसका मतलब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है, 2। वेरी गुड। CH3 इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। तो ये एक आपको कि आप इस चीज को भूले नहीं, इसलिए एक मैंने आपके सामने ऐसे स्ट्रक्चर रख दिया। और इसका अगर हम सामान्य नाम की बात करेंगे क्या हो गया, ब्यूटाइल फ्लोराइड। क्लियर हुआ। अब आयोडोहेक्सेन। हेक्सेन मींस कार्बन एटम कितने हो गए, 6। वेरी गुड। कौन सा ग्रुप लगा है, आयोडीन का। आयोडीन क्या है, हेलोजन है। हेलोजन इसका मतलब है जब हम IUPAC नाम देंगे तब क्या होगा, हेलोजन का हमें पहले नाम देना होगा। तो हमारा क्या हो गया, आयोडोहेक्सेन। ठीक है। अब मुझे पक्का है कि आपको ये चीज अभी बहुत अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। तो आयोडोहेक्सेन का ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। देखिए आप, ये मैंने अलग से आई इसलिए लगाया कि आप कहीं अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको समझ लें कि मेन हमने पहले हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे जो H होता था उसको हटा दिया और I लगा दिया। तो ये हो गया हमारा आयोडोहेक्सेन। और इसको अगर हम जनरल नाम बोलेंगे तो ये हो गया हेक्सल आयोडाइड। तो ये इस टाइप से हम नाम दे सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने ये देखा कि कैसे जब हम हेलोजन ग्रुप लगाते हैं तो प्रीफिक्स में हम जो मेन हाइड्रोकार्बन होता है प्रीफिक्स में उसको हम अटैच कर देते हैं। पहले जो हेलोजन ग्रुप होता है उसका नाम देते हैं, फिर जो बेसिक हाइड्रोकार्बन होता है उसका नाम करते हैं और इस प्रकार IUPAC नाम बन जाता है। लेकिन सामान्य नाम में पहले हम हाइड्रोकार्बन का नाम लेते हैं और फिर हेलोजन ग्रुप का नाम लेते हैं और वो हमारा हो जाता है सामान्य नाम। आपके सामने ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि आपको दोनों नाम दे दे और फिर पूछे कौन सा सामान्य कौन सा IUPAC, या एक नाम देख के फिर पूछ सकते हैं ये सामान्य नाम है या IUPAC नाम है। तो हर टाइप से, और आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी पूछा जा सकता है या स्ट्रक्चर देख के आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या होगा कंपाउंड, इसका नाम लिखें। या स्ट्रक्चर देख के आपसे कह सकते हैं ये जो बन रहा है इसका IUPAC नाम दें। तो देखिए ये जितना अभी हमने 10-12 मिनट में अपना जो ये हमने सेशन अटेंड करा है इसमें हमने करीब कितने 20-25 टाइप के क्वेश्चंस अपने तैयार कर लिए हैं। तो इसको अच्छी तरीके से करिए क्योंकि आगे हम और भी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।